ये मंजूर नहीं है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश की राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने मॉडल को लेकर देश भर में छाती पीट पीट कर वोट बटोरने की कोशिश में जुटे रहते हैं। वहीं दिल्ली मॉडल के जिसके चलते पिछले दिनों एक ऑटो ड्राइवर की जान चली गई, वो भी केजरीवाल का दिल्ली मॉडल ही था। बारिश में अजीत नाम के ड्राइवर की गड्ढे में डूबने से जान चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे इन दिनों दिल्ली में इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई। 51 साल के अजीत शर्मा को नहीं पता था कि राजधानी दिल्ली की सड़क एक दिन उन्हें निगल जाएगी। राजधानी दिल्ली के मुखिया के लिए ये शर्म की बात होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अध्यादेश के खिलाफ पीएम मोदी से लड़ना है, या फिर उनका मकसद है दिल्ली एलजी को नीचा दिखाना। एक बार दिल्ली सीएम को अपने शीश महल की बालकनी से झांककर दिल्ली की तरफ देखना चाहिए कि वहां कितना विकास हो रहा है जितना ढोल केजरीवाल की तरफ से पीटा जाता है। क्या वाकई में दिल्ली को उतना विकास मिला है? दिल्ली की सड़कों के लिए पैसा नहीं है। दिल्ली के विकास के लिए पैसे की बात आए तो केंद्र को कोसना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन केजरीवाल के पास विज्ञापन के लिए खूब पैसे होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खुद अब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि विज्ञापन मास्टर सीएम के पास खुद के लिए पैसे हैं, लेकिन जनता के लिए पैसे नहीं हैं। केजरीवाल अपने शीश महल में करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, लेकिन जनता की सुविधा के लिए जब पैसे की बात आती है तो केंद्र पर आरोप लगाते हैं। लेकिन इस बार खुद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा दी। इतना ही नहीं, अब केजरीवाल सरकार से यह भी हिसाब लिया जाएगा कि अब तक सरकार ने विज्ञापन पर कितना खर्च किया है। इसी के साथ केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है। दरअसल 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली मेरठ रीजनल ट्रांजिट सिस्टम को लेकर अहम सुनवाई की गई। इस दौरान केजरीवाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि इसके लिए दिल्ली सरकार फंड मुहैया कराने में असमर्थ है। कोर्ट में सरकार ने पूरे तरीके से हाथ खड़े कर दिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज गुस्सा हो गए और वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कह दिया कि सरकार के पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं, लेकिन आरआरटीएस के लिए पैसे क्यों नहीं हैं, जिससे जनता को सुविधा मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल सरकार की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। सुनवाई आरआरटीएस को लेकर चल रही है। दिल्ली सरकार ने फंड देने से किया मना। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा है कि सरकार के पास इस योजना के लिए उचित फंड या पैसे नहीं है। साल 2020 में कोविड की वजह से सरकार के पास पैसे नहीं बचे। पिछले साल केंद्र जीएसटी से जुड़ा मुआवजा भी नहीं दे रहा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच को बताया गया कि दिल्ली सरकार पैसे देने से साफ मना कर रही है। इतना सुनते ही संजय किशन कौल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केजरीवाल सरकार को फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार। आपके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन रेल प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। अगर आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए धन क्यों नहीं है जिससे सुचारू परिवहन सुनिश्चित होगी। दिल्ली सरकार ने पिछले 3 सालों में विज्ञापन पर कितना खर्चा किया है, यह ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए। 2 हफ्तों के अंदर फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट भी मुहैया करवाएं। दरअसल ये दिल्ली से मेरठ के बीच एक सेमी हाई रैपिड रेल गलियारे में से एक है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाना काफी आसान हो जाएगा। लोगों को सड़क जाम से राहत मिलेगी और ऐसा भी नहीं है कि इसका पूरा बोझ दिल्ली सरकार पर है। इस परियोजना की अगर बात की जाए तो केंद्र और यूपी सरकार ने भी दिया फंड। परियोजना के लिए केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार को भी फंड देने हैं। 31,632 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार ने फिलहाल 5,687 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,828 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। दिल्ली को इस परियोजना के लिए 1,138 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार इसके लिए धन देना नहीं चाहती। पिछले काफी वक्त से विज्ञापन मामले को लेकर केजरीवाल निशाने पर थे, लेकिन अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब केजरीवाल सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। बीजेपी ने इसे लेकर केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लिखा, रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए फंड देने से केजरीवाल ने किया था इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तगड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा, विज्ञापन के लिए फंड है, काम के लिए नहीं। पिछले 3 साल के खर्च का हिसाब भी मांगा। शर्म करो केजरीवाल।
इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया। क्या कहा उन्होंने वो भी सुनिए। दिल्ली मेरठ का ये कॉरिडोर करीब 82 किलोमीटर का है और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में आम जनता दूरी तय कर लेगी। इसकी कुल लागत 31,632 करोड़ रुपए, जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5,828 करोड़ रुपए देने थे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से सरकार है जो जनता की चिंता करती है। वो रुपया भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, 5,828 करोड़। दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड़ था, केवल 1138 करोड़। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराइए। अरविंद केजरीवाल जी अपने शराब के व्यापारी मित्रों की चिंता करते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं और एक तुलनात्मक बात रखना अति आवश्यक है। 3 वर्ष में अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले। दैट ऑन वन साइड योर contribution for the RRTS project was 1138 crores. And you have repeatedly told the Honorable Supreme Court that we do not have the money. और ये सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश मैं पढ़ रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, कोट, For the current year, budgetary provision has not been made by the government of NCT of Delhi. उसके बाद उन्होंने कहा, the corridor has recently been finalized. In the circumstances, we direct the Delhi government to contribute rupees 265 crores. We direct the government of NCT of Delhi to make appropriate budgetary allocation from next year with effect from 1/4/2019. कुछ बातें प्रमुखता से उठ के आती हैं। जनता के लिए सहूलियत हो, यह मंजूर नहीं है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पहले 265 करोड़ और फिर 21 अप्रैल 2023 को 500 करोड़ रुपए दिए। दोनों बार सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था, स्वयं सामने नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बजटरी एलोकेशन कर दीजिएगा। क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल जी? इसी तरह से 21 अप्रैल 2023 को उन्होंने कहा, वी कॉल अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रिक्विजिट बजटरी प्रोविजन इफ नॉट ऑलरेडी मेड, और 500 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज किए जाएं। ये अप्रैल 2023 में। अब जो कल हुआ ये चिंताजनक है। स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी करी, अभी आदेश आया नहीं था लेकिन ये टिप्पणियां थी जो रिपोर्ट हुई, उसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने हिस्से का जो पैसा जमा कराना है वो नहीं करा रही, जिससे आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो कि जनता के हित में है उसमें लागू करने में देरी हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करके कहा, इश्तिहार के लिए तुम्हारे पास रुपया है, आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो जनता के हित में है इसको लागू करने के लिए रुपया नहीं है। 3 साल का पूरा विश्लेषण, पूरा खाका, कितना रुपया इश्तिहार में इस घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उसका ब्यौरा हलफनामे के साथ शपथ लेकर
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखें। केजरीवाल सरकार अक्सर फंड ना होने का रोना रोती आई है, लेकिन इस बार ये हरकत केजरीवाल के लिए बवाल बन गई। केजरीवाल के लिए ये घटना अब सिरदर्द बन चुकी है। दिल्ली सरकार का विज्ञापनों पर हुआ खर्च काफी समय से चर्चा का विषय रहा है। कोर्ट की तरफ से सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है, जिसमें केजरीवाल को बताना होगा आखिर 3 सालों में विज्ञापनों के लिए सरकार ने कितना पैसा खर्च किया। केजरीवाल सरकार के फंड ना देने की वजह से जनता के लिए बनाई जा रही इस परियोजना का काम अभी तक रुका हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के मुखिया, जो हमेशा अपने दिल्ली मॉडल का हवाला देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। ये मंजूर नहीं है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को